हेलो बच्चों, आपका ग्रेस्प स्पॉट चैनल में सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी टेस्ट सीरीज 1 का प्रारंभ कर रही हूँ, जो टेट, सीटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर टेट सभी के लिए उपयोगी होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको और समझिए, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और भी बनाती रहूं। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरुआत है। पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र जी ने क्या नाम दिया है? वर्तमान काल, या आधुनिक काल, या गद्य काल, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए बच्चों, कमेंट करिए। चलिए मैं आंसर बताती हूँ इसका। ठीक है, इसका आंसर है गद्य काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? राधा कृष्ण दास, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या हरिओध? बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, हरिओध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी किस पत्र का संपादन करते थे? भारतेंदु जी किस पत्र का संपादन करते थे? हंस का, या माधुरी का, या कवि वचन सुधा का, या बनारस अखबार का? बच्चों बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, कवि वचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? आनंद कादम्बिनी, या प्रजा हितैषी, कर्मवीर, या बाल बोधनी? कमेंट करके बताइए बच्चों, जल्दी करिए कमेंट। चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, या यह सभी? बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए। बच्चों ये सभी हैं, हरिओध भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी हैं, और श्रीधर पाठक भी हैं। ये द्विवेदी युग के हैं। ये जो तीनों कवि हैं ये द्विवेदी युग के हैं। आंसर कौन सा होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत भारती की रचना किस कवि ने की? भारत भारती की रचना किस कवि ने की? हरिओध ने, या मैथिली शरण गुप्त ने, या श्रीधर पाठक ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने? बच्चों कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? प्रिप्रवास या साकेत या कामायनी या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, प्रिय प्रवास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति हरिऔध की नहीं है? हरिऔध की नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सी कृति हरिऔध की नहीं है? पहला है वैदेही वनवास, दूसरा है चुभते चौपदे, तीसरा है यशोधरा, चौथा है चोखे चौपदे। कमेंट करिए बच्चों, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, यशोधरा, यशोधरा। बाकी वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे ये किनकी? हरिऔध की है, यशोधरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका है तरुण भारत या सरस्वती या कवि वचन सुधा या यह सभी? बच्चों कमेंट करके बताइए कौन है? चलिए मैं बताती हूँ, सरस्वती, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की है? कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा या यह सभी? कमेंट करके बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए। ये सभी हैं बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की ये तीनों कृति हैं, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने या मुकुटधर पांडे ने? बच्चों कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, अच्छा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी काव्य की समय सीमा है 1920 से 1936, 1900 से 1920 ईस्वी या 1936 से 1943 ईस्वी या 1943 से 1953? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए इसकी समय सीमा क्या है छायावाद की काव्य की? कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, 1920 से 1936 पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी, आंसू, झरना, लहर? बताइए बच्चों, कमेंट करके, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, कामायनी। ठीक है बच्चों, ये महाकाव्य है
जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य है, इसमें से बताइए विरह काव्य कौन सा है? आंसू, कामायनी, ग्रंथि, यशोधरा। कमेंट करके बताइए बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चलिए मैं बताती हूँ, आंसू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन कविता की रचयिता का नाम बताइए। परिवर्तन कविता जो है किसकी है ये बताइए, जयशंकर प्रसाद की या निराला की या पंत की या हरिऔध की? कमेंट करिए बच्चों, गेस लगाइए। चलिए मैं बताती हूँ, सुमित्रा नंदन पंत की। तीसरा क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, प्रसाद को या सुमित्रा नंदन पंत को या दिनकर को या महादेवी वर्मा को? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी बच्चों। चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। प्रसाद को नहीं मिला, बाकी सुमित्रा नंदन पंत को, दिनकर को, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित काव्य धारा का नाम है? प्रगतिवाद या छायावाद या प्रयोगवाद या द्विवेदी युग? बताइए बच्चों कमेंट करके। चलिए मैं बताती हूँ, प्रगतिवाद। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवादी नहीं है, कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या यह सभी? गेस करिए भैया बच्चों, सभी लोग गेस करिए, प्रगतिवादी कवि है कौन है? बोलो। चलिए मैं बताती हूँ, ये सभी है प्रगतिवादी कवि। केदारनाथ अग्रवाल भी है, नागार्जुन भी है और त्रिलोचन भी है। ठीक है बच्चों, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला धूमिल, दूसरा अज्ञेय, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा धर्मवीर भारती। चलिए कमेंट करके बताइए बच्चों, गेस लगाइए, कौन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक? चलिए मैं बताती हूँ, अज्ञेय। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? पहला 1943 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा है 1951 ईस्वी, तीसरा है 1959 ईस्वी, चौथा है 1975 ईस्वी। चलिए कमेंट करके बताइए, गेस लगाइए जल्दी जल्दी फटाफट, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। चलिए मैं बताती हूँ, 1943 पहला क्वेश्चन, ये सही है। ठीक है बच्चों।